नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। भारत और चीन की सीमा पर मई से जारी तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। सोमवार की रात को लद्दाख सीमा पर वो हुआ जो पिछले 4 दशक में नहीं हुआ था। एलएसी पर बीती रात गोलीबारी की घटना हुई, जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को निशाना नहीं बनाया गया। ऐसे में जहां दोनों देश बातचीत से मसला सुलझाने की बात कर रहे हैं, तब एलएसी पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ चल रही तनातनी का अंत जल्द नहीं होता दिख रहा है। भारत और चीन के रक्षा मंत्री के मुलाकात के 2 दिन बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास दोनों देशों के सैनिकों में झड़प और गोलाबारी की खबर सामने आई है। सीमा पर हमेशा हिक्कड़ी दिखाने वाले चीन ने आरोप लगाया है कि एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों ने गैर कानूनी तरीके से एलएसी को पार किया है और चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों पर गोलाबारी की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया गया है। भारत सरकार या भारतीय सेना की तरफ से इस झड़प की खबरों को लेकर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस घटना पर भारतीय सेना का आधिकारिक बयान आना बाकी है। आधिकारिक बयान आने के बाद ही घटना पर स्थिति साफ होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी कहा है कि एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में गोलाबारी हुई है। बताया जा रहा है कि ताजा झड़प में लद्दाख के पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पहाड़ी पर हुई है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के एक प्रवक्ता के हवाले से लिखा कि हालात को स्थिर करने के लिए चीनी सैनिकों को मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। चीनी सेना के प्रवक्ता सीनियर कर्नल जोंग शिउली ने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय सैनिकों ने भारत चीन सीमा के पश्चिमी हिस्से में एलएसी को पार किया है और पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे के नजदीक शेनपाओ पहाड़ के इलाके में घुस गए। इससे दोनों पक्षों में गलतफहमी बढ़ेगी और यह गंभीर सैन्य भड़काऊ की कार्रवाई है। बता दें कि एलएसी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच बीते कई माह से तनाव बना हुआ है और दोनों ओर से सैन्य तथा कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन बाद रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्री बैठक करने वाले हैं। खास बात यह है कि 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह से पहली बार फायरिंग हुई है। इसी साल 14 और 15 जून की दरमियानी रात लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी। चीन के भी 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे, लेकिन उसमें आधिकारिक तौर पर अपने नुकसान पर एक भी जानकारी नहीं दी। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान भी चीनी और भारतीय जवानों की ओर से गोलियां नहीं चलाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों की सीमा पर इससे पहले 45 साल पहले गोली चली थी। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलंग ला में चीन ने असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। एलएसी पर ये ताजा विवाद ऐसे समय में पैदा हुआ जब भारत और चीन के विदेश मंत्री आपस में मिलने वाले हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को 4 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को जा रहे हैं। जयशंकर संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों के बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। 8 सदस्यों वाले संघाई सहयोग संगठन के भारत और चीन दोनों की ही हिस्सा है। 8 सदस्यों वाले संघाई सहयोग संगठन के भारत और चीन दोनों ही हिस्से हैं। इस दौरान एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष वांग यी से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों के बैठक में शामिल हुए थे। दोनों देशों की सीमा पर इससे पहले 45 साल पहले गोली चली थी। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में चीन ने असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से एम्बुश लगाकर हमला किया था। दोनों देशों की सीमा पर इससे पहले 45 साल पहले गोली चली थी। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलंग ला में चीन ने असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। वहीं इसी साल जून में गलवान में दोनों देशों के बीच हुई झड़प में हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई थी। हालांकि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान भी चीनी और भारतीय जवानों की ओर से गोलियां नहीं चलाई गई थी। पिछले 2 हफ्तों में भारतीय और चीनी सेना 2 बार आमने सामने आई है। 31 अगस्त की दोपहर भी चीन सेना ने भारतीय इलाके पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने रोका था। जबकि इससे पहले 29 और 30 अगस्त की रात चीन की साजिशों को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अहम चोटियों
ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा कर लिया था। यह रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती हैं। यहाँ से चीनी सैनिक कुछ मीटर की दूरी पर ही हैं। रविवार और सोमवार की रात चीनी सैनिकों ने इस चोटी पर कब्जे की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ दिया, बल्कि यह पूरी चोटी अपने कब्जे में ले ली। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने आरोप लगाया था कि दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन भारत उसका पालन नहीं कर रहा है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि भारत की ओर से तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि उसकी तरफ से भड़काने वाली कार्रवाई हो रही है। भारतीय सैनिक लगातार एलएसी क्रॉस कर रहे हैं।